क्या दुनिया के अमीर तरीन लोगों की ख्वाबगाह दुबई हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? सच्चाई वो नहीं जो आपको दिखाई जा रही है। रेत का वो महल जिसने पूरी दुनिया को शहर में जकड़ रखा था, आज अपने ही बोझ तले दबकर तबाह हो रहा है। वो सच जो दुबई का मीडिया आपसे छुपा रहा है। होटल्स बंद, एयरपोर्ट्स वीरान और अरबों डॉलर रातों रात फरार। क्या दुबई का मसनूई मौजज़ा अब तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है? नाजरीन, रेत के तपते हुए सहरा से उभरने वाला दुनिया का वो ग्लैमरस शहर जिसकी बुलंदो बाला इमारतों और आलीशान मॉल्स ने दुनिया की आंखों को चौंका दिया था, आज अपनी तारीख के सबसे हौलनाक, तारीख और इबरतनाक दौर से गुजर रहा है। वो दुबई जिसे मुस्तकबिल का मरकज कहा जाता था, आज अपने वजूद और सर्वाइवल की आखिरी जंग लड़ रहा है। यह है आज की कहानी। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान टूटने वाले सीज फायर और खलीज फारस में उठने वाली जंगी लहर ने दुबई के इस चमकते हुए शीशे के महल को चकनाचूर करके रख दिया है, जिसकी बुनियादें सिर्फ बैरूनी सरमाए और सियाहत पर खड़ी थी। होटल्स पर ताले लग चुके हैं, तामीराती मंसूबे रातों रात रोक दिए गए हैं और दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट अपने टर्मिनल्स बंद करने पर मजबूर हो चुका है। लेकिन इस मौशी सुनामी के पीछे सिर्फ बैरूनी जंग नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे होशरुबा अंदरूनी हकायक और तवानाई का वो कैंसर है जिसने इस मसनूई शहर को अंदर से खोखला कर दिया है। दुबई रेत के सहरा से उभरने वाला वो शहर है जिसने बुलंदो बाला इमारतों, आलीशान शॉपिंग मॉल्स और दुनिया के अमीर तरीन लोगों को अपने शहर में जकड़ रखा था, आज अपनी तारीख के सबसे हौलनाक और तारीख तरीन दौर से गुजर रहा है। वो दुबई जिसे मुस्तकबिल का हब कहा जाता था, आज अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अमेरिका ईरान के दरमियान टूटने वाले सीज फायर और खलीज फारस में जारी जंगी लहर ने दुबई के इस चमकते हुए शीशे के महल को चकनाचूर कर दिया है, जिसकी बुनियादें सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी, सियाहत और एविएशन पर खड़ी थी। नाजरीन, मौशी सुनामी और ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो आज पोजीशन क्या है? आज की ताज़ा तरीन पोजीशन यह है कि होटल्स बंद हो रहे हैं, तामीराती मंसूबे रातों रात रोक दिए गए हैं और दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट अपने टर्मिनल्स बंद करने पर मजबूर हो चुका है। सिर्फ एक टर्मिनल चलाया जा रहा है और सरमायाकार अपना पैसा लेकर दुबई से रातों रात फरार हो रहे हैं। लेकिन इस मौशी सुनामी के पीछे सिर्फ जंग नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे अंदरूनी इखराजात और हकायक हैं जिन्हें दुबई अब मजीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा, जिनको आप बज़ाहिर बड़ी छोटी चीज समझते हैं। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूं। एयर कंडीशनिंग। आप कभी दुबई अगर गए हों तो वहां एक आम सी दुकान में भी जाएं तो उन्होंने प्लास्टिक का दरवाज़ा बनाया होता है। आप उसे उठाकर अंदर जाते हैं तो अंदर बेहतरीन ठंडक होती है, ठंडी हवा आती है, यानी वो एयर कंडीशनिंग वहाँ की ज़िंदगी के लिए एक सेकंड लाइफ की तरह है। इसके बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अब वही एयर कंडीशनिंग और उसके होशरुबा अखराजात अरबों डॉलर का बोझ बन चुके हैं। अब वो शॉपिंग मॉल्स जो खरीदारों की बजाय आसेब ज़दा नजर आते हैं। मैं आपको बताऊं कि दुबई अब अपनी मुकम्मल तबाही के करीब पहुंच चुका है और ये वो बातें हैं जो लोकल मीडिया यानी दुबई का मीडिया आपसे छुपा रहा है। लोगों को जेल हो रही है अगर वो सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर या ऐसी मालूमात भी डालें। एयर कंडीशनिंग और तवानाई के होलनाक बहरान की बात की जाए तो एयर कंडीशनिंग का होलनाक बोझ, हाइपर इन्फ्लेशन और तवानाई का बहरान इस हद तक बढ़ गया है कि आप अगर वहां का दर्जा हरारत देखें तो औसतन 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इतना ज़्यादा एयर कंडीशनर जब गर्म हवा बाहर फेंकता है तो फिर आप खुद सोचें कि इस 50 डिग्री से पूरा एटमॉस्फेयर किस लेवल पर पहुंच जाता है। दुबई के बारे में सबसे बुनियादी हकीकत यह है कि यह कोई कुदरती शहर तो है नहीं, ये एक आर्टिफिशियल यानी मसनूई तौर पर बसाया गया नखलिस्तान है, जहां साल के 8 महीने दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अब इस शदीद तपते हुए सहरा में जिंदगी को मुमकिन बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज सबसे अहम है, एयर कंडीशनिंग। नाजरीन, दुबई को हर एक इमारत, हर एक शॉपिंग मॉल, हर एक होटल, यहां तक कि बस स्टॉप्स भी 24 घंटे कूलिंग सिस्टम्स पर चलते हैं। लेकिन जब मैशत हिचकोले खा रही हो तो यही एयर कंडीशनिंग दुबई के गले का सबसे बड़ा फंदा बन रही है। दुबई के बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स को ठंडा रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इन सिस्टम्स को चलाने के लिए रोजाना लाखों मेगावाट बिजली और करोड़ों गैलन पानी की जरूरत होती है। अब अमेरिका ईरान जंग की वजह से सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर हुई है तो इन इमारतों को ठंडा रखने का खर्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। एक ऐसे वक्त में जब होटल्स और मॉल्स में ग्राहक मौजूद ना हो, उन खाली जगहों को ठंडा रखने के लिए रोजाना लाखों दिरहम बिजली का बिल अदा करना पड़ रहा है। अगर कोई होटल अपना एसी बंद कर देता है तो सहरा की तपिश, गर्मी और नमी उसके कीमती इंटीरियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स
और दीवारों को तबाह कर देती है। इस सारी सूरत हाल को देखकर लगता है कि दुबई वाले अब एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां इमारतों को खाली रखने पर भी करोड़ों डॉलर का नुकसान है और उनको चलाने पर बिजली के बिल मईशत को खा रहे हैं। तो ये एक मुसलसल मालियाती खसारा है जिसने दुबई के डेवलपर्स को दिवालियापन के दहाने पर खड़ा कर दिया है। अब तामीराती मंसूबों का अचानक खात्मा और घोस्ट टाउन्स का अंबार देखें। सुनसान पड़ी हुई बड़ी बड़ी क्रेनें और अधूरी बनी हुई इमारतें हैं जिन पर कोई मजदूर काम नहीं कर रहा। पाम जमीरा या नए बनने वाले जजीरों के आप फजाई मंजर देखें। अगर आपने माजी में कभी दुबई का दौरा किया हो तो आपको हर तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी क्रेनें और तामीराती साइट्स नजर आती होंगी। दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर इसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी था, लेकिन गुज़श्ता चंद हफ्तों में दुबई की तारीख का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन स्टॉप आया है, यानी काम यकदम रुक गया है। दुबई तो चलता ही ऑफ सेल्स प्लान पर था, यानी इमारत बनने से पहले ही दुनिया भर के अमीर लोग किस्तों पर फ्लैट्स और विलास खरीद लेते थे और इसी पैसे से बिल्डर्स इमारत खड़ी करते थे। लेकिन मौजूदा जंगी बहरान और अदम इस्तेहकाम की वजह से नए खरीदार तो मार्केट से गायब हो गए और पुराने सरमायाकारों ने अपनी अगली किस्त देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनको दुबई का मुस्तकबिल तारीक नजर आया। जब फंड्स आना बंद हो गए तो एमआर हो या नखील ग्रुप हो, इन सारे बड़े डेवलपर्स के पास अपने मेगा प्रोजेक्ट्स रोकने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों इमिग्रेंट वर्कर्स को हुआ है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका से वहां मजदूरी करने गए थे। कंपनियों के पास मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से लेबर कैंप्स में एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। दुबई के वो इलाके जो कभी अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स बनने वाले थे, आज घोस्ट टाउन्स यानी भूत शहरों में तब्दील हो चुके हैं। होटल्स खाली और टूरिज्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो नाजरीन, पाम जमीरा हो, बुर्जुल अरब हो या दीगर 7 स्टार होटल्स, इनके लॉबी एरियाज बिल्कुल खाली पड़े हैं। होटल्स के दरवाजों पर जंजीरें हैं और गार्ड्स की ड्यूटियां हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री रियल एस्टेट के बाद दुबई की बैकबोन थी। दुबई के होटल्स अपनी लग्जरी और महंगी तरीन सर्विसेज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन आज सूरत हाल यह है कि दुबई के 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में बुकिंग्स की रेशियो नेगेटिव में आ चुकी है। जंगी खतरात के बायस यूरोपीय, अमेरिकन और रूसी सयाहों ने दुबई के अपने तमाम दौरे मनसूख कर दिए हैं। होटल इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए रोजाना लाखों ग्राहकों की जरूरत होती है, लेकिन जब ग्राहक ही ना हो तो होटल खुला रखना मुमकिन नहीं। वो तो खुदकुशी है, बल्कि होटल्स के मालिकान ने अखराजात से बचने के लिए बाकायदा तौर पर होटल्स को आर्जी या मुस्तकिल तौर पर बंद करना शुरू कर दिया है। 280 के करीब बड़े होटल्स इस वक्त बंद हो चुके हैं। नाजरीन, बड़े होटल्स के स्टाफ, शेफ्स, हाउस कीपिंग, मैनेजर्स और सिक्योरिटी अमले को नौकरियों से निकाला जा रहा है या उनको बगैर तनख्वाह के फोर्स लीव पर भेजा जा रहा है। जो होटल अब भी खुले हैं वो अपने 80% हिस्से को अंधेरे में रखकर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा चला रहे हैं ताकि किसी तरह बिजली और पानी का बेसिक खर्चा ही निकाल सकें। लेकिन यह मॉडल ज्यादा देर तो नहीं चल सकता। होटल इंडस्ट्री के डूबने से दुबई का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो रहा है जो इससे जुड़ा था, जिसमें टैक्सी ड्राइवर्स, लोकल रेस्टोरेंट्स, टूर गाइड्स और रिक्रिएशन पार्क्स शामिल हैं। एयरपोर्ट पर सन्नाटा और परवाजों की बंदिश ने मईशत पर कारी ज़रब लगाई है। अल मखतूम एयरपोर्ट का नक्शा देखें। रनवे पर खड़े एमिरेट्स के दर्जनों जहाजों पर अब मिट्टी जमना शुरू हो गई है। खाली एयरपोर्ट टर्मिनल्स जहां बोर्डिंग काउंटर्स बंद पड़े हैं। हालांकि इसका शुमार दुनिया के मसरूफ 3 एयरपोर्ट्स में होता था, जो मशरिक और मगरिब को मिलाने वाला सबसे बड़ा ग्लोबल हब था। लेकिन जब एयरपोर्ट के करीब मिसाइल बरसने का खतरा हो, जंगी तैयारे उड़ रहे हों, तो कमर्शियल एयरलाइंस के लिए परवाजें उड़ाना मुमकिन नहीं रहता। इंश्योरेंस कंपनी ने खलीज फारस के ऊपर से गुजरने वाली फ्लाइट्स के प्रीमियम में 500% तक इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल एयरलाइंस ने दुबई के लिए अपनी फ्लाइट्स को यकसर कम या मनसूख कर दिया है। तो दुबई का अपना फखर समझी जाने वाली एयरलाइन यानी एमिरेट्स एयरलाइन के अरबों डॉलर के तैयारे अब एयरपोर्ट के रनवे पर खड़े धूल चाट रहे हैं। जब फ्लाइट्स ही नहीं आएंगी तो एयरपोर्ट कैसे चलेगा? अखराजात बचाने के लिए दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक इंतहाई बड़ा और तकलीफदेह फैसला किया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कई अहम टर्मिनल्स और कैनकोर्सेस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और उनके बिजली और एसी सिस्टम्स को बंद कर दिया गया है ताकि रोजाना के करोड़ों डॉलर के ऑपरेशनल अखराजात को बचाया जा सके। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा या मसरूफ तरीन एयरपोर्ट बनना था, अब एक वीरान सहरा की तस्वीर कशी कर रहा है, जहां तमाम तोसी काम रोक दिए गए हैं। फ्लाइट्स का ना होना भी दुबई की मैशत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है, क्योंकि दुबई की 80-90% से ज्यादा मैशत का दारोमदार सिर्फ एयरपोर्ट और एविएशन की सनत से होने वाली आमदनी पर है। शॉपिंग मॉल्स और ब्रांड्स की बात की जाए तो खाली कॉरिडोर्स हैं
मॉल ऑफ दुबई, जहां दुनिया के तमाम लग्जरी ब्रांड्स मौजूद थे, आज एक संगीन बहरान का शिकार हैं। शॉपिंग मॉल्स इस तरह के चक्कर में फंस चुके हैं जहां से निकलना ही मुमकिन नजर नहीं आता। मॉल्स में ग्राहकों का आना 90% तक कम हो गया है और जो आ भी रहे हैं वो शॉपिंग नहीं कर रहे, वो सिर्फ वहां ठंडी हवा खाने आ रहे हैं। मकामी आबादी खौफ की वजह से पैसे बचा रही है और इंटरनेशनल खरीदार शहर में हैं ही नहीं। जब सेल्स सिफर हो गई तो इन मॉल्स में मौजूद दुकानों के लिए लाखों दिरहम का माहाना किराया देना नामुमकिन हो गया। चनाचा दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स अब अपने नुकसान को कम करने के लिए दुबई से अपने स्टोर्स मुस्तकिल तौर पर बंद कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स की इंतजामिया किरायों में कमी करने पर मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद मॉल्स को खुला रखने के बुनियादी अखराजात पूरे नहीं कर पा रही। एक मॉल को चलाने के लिए स्टाफ और एयर कंडीशनिंग का खर्चा दरकार होता है। जब रेवेन्यू खत्म हो जाए और अखराजात बरकरार रहें तो अच्छे से अच्छा बिजनेस भी मुंह के बल गिर जाता है। दुबई के मॉल्स अब शॉपिंग के मराकज नहीं रहे, बल्कि रियल एस्टेट की तबाही की जिंदा मिसालें बन चुके हैं, जहां अब सिर्फ वीरानी का राज है। सरमायाकारों और मालियाती बहरान की बात करें तो दुबई में वीरानी ही वीरानी है। स्टॉक मार्केट का गिरता हुआ ग्राफ, बैंकों के बाहर लगी लंबी लाइनें या DIFC की इमारतों के मनाजिर जहां से लोग सूटकेसेस निकाल रहे हैं और पैकिंग हो रही है। खौफ फैला हुआ है और लोग निकल रहे हैं। इन्वेस्टर्स किसी एक चीज के वफादार नहीं होते, वो सिर्फ अपने मुनाफे और सरमाया की सिक्योरिटी देखते हैं। दुबई ने दुनिया भर के अमीरों को, रशियन ओलिगार्क्स को, क्रिप्टो बिलियनियर्स को और एशियन टैक्स एवेडर्स को एक टैक्स फ्री और सिक्योर माहौल का लालच देकर अपनी तरफ रागिब किया था, लेकिन अब सरमाए का वो तवाजुन बिगड़ गया है। इन्वेस्टर्स रातों रात अपना पैसा निकालकर फरार हो रहे हैं और दुबई के बैंक से अरबों डॉलर स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और लंदन मुंतकिल हो रहे हैं। वो लोग जिन्होंने दुबई की रियल एस्टेट में करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किए थे, अब अपने विलास और अपार्टमेंट्स आधी कीमत में बेचने को तैयार हैं ताकि किसी तरह अपना कैश निकाल लें, लेकिन आगे कोई खरीदार ही नहीं है। दुबई फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर चुकी है, स्टॉक्स की कीमतें मिट्टी में मिल गई हैं और वो बैंक जिन्होंने डेवलपर्स को अरबों दिरहम के कर्जे दिए हुए थे, अब उनके अपने NPLs बढ़ते चले जा रहे हैं। दुबई का पूरा फाइनेंशियल मॉडल एक पेंजी स्कीम की तरह बैठ रहा है, जब नया पैसा आना बंद हो चुका है और पुराना पैसा तेजी से बाहर निकल रहा है। नाज़रीन, इन तमाम सूरत हाल का अगर हतमी तज्जिया करें तो क्या दुबई हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है या ये उस बहरान से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा? सच तो यह है कि दुबई इस वक्त अपनी तारीख के सबसे बड़े बहरान का सामना कर रहा है। माजी में भी ऐसे बहरान आए हैं, जैसे 2008 में आलमी माशी बहरान आया था, तब उनकी पड़ोसी रियासत अबू धाबी ने मिलकर दुबई को $20 बिलियन का बेल आउट पैकेज देकर बचाया था, जिसके बदले दुबई ने बुर्ज का नाम बदलकर बुर्ज खलीफा रखा था। लेकिन इस बार बहरान मुख्तलिफ है। यह सिर्फ माशी या बाजारी बहरान नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिकल जंग का नतीजा है जो बराह रास्त दुबई के दरवाजे पर लड़ी जा रही है। और जब तक आपने हुर्मुज़ में मुकम्मल अमन कायम नहीं होता, तब तक फ्लाइट्स दोबारा शुरू नहीं होगी और जब तक सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं होता, दुबई का यह माशी मॉडल दोबारा खड़ा होना मुमकिन नहीं है। दुबई को अब एक इंतहाई सख्त और कड़वा फैसला करना होगा कि वो अपनी मैशत को सिर्फ ग्लैमर, रियल एस्टेट और टूरिज्म पर चलाने की बजाय ज़्यादा पायदार और प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज़ की तरफ मोड़े, वरना सहरा का ये मौजज़ा तारीख के सफ़ात में रेत का एक महल बनकर गिर जाएगा और एक ही झोंके से बिखर जाएगा। नाज़रीन, दुबई की बहरानी सूरत हाल यहीं पर ख़त्म नहीं होती। दुबई में और भी बहुत बड़े बड़े क्राइसिस हो रहे हैं। मसलन पाम जमीरा हर साल 1 इंच डूबना शुरू हो गया है और दुबई की हुकूमत ने समंदर काट कर जो ब्यूटी पैदा की थी, पाम जमीरा के अंदर का पानी अब गंदे तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जब आपने समंदर के पानी के बहाव को काट दिया और वो तंग रास्तों के अंदर आकर ठहर गया, तो अब उसमें इस वक्त काई जम रही है और उसमें से बू आ रही है। जिन्होंने करोड़ों डॉलर्स के वहां विलास लिए थे, वो वहां से भागने पर मजबूर हो गए हैं। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके दुबई की हुकूमत को वहां पर अंडर वाटर सुरंगें बनानी पड़ रही हैं ताकि इस पानी को दोबारा बाहर निकाला जाए और फ्रेश पानी अंदर आए। फिर इस पानी को पंप करने के लिए मजीद पावर चाहिए होगी। दुबई की पूरी ग्रीनरी डिसैलिनेशन प्लांट्स पर चल रही है और वो डिसैलिनेशन प्लांट्स पावर पर चल रहे हैं और इस पावर के लिए पानी भी दरकार है और उससे ठंडा करने के लिए बिजली भी दरकार है। नाज़रीन, दुबई में इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है कि अब उस सहरा की प्लेट्स गैर हमवार होना शुरू हो गई हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अब उनको बचाने के लिए मजीद कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये एक अजीब कैंसर है जो फैलता ही जा रहा है। इस वक्त दुबई तारीख के बदतरीन क्राइसिस से गुजर रहा है। दुबई का मॉडल बड़ा सिंपल है। आप ये समझ लें, ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जिस पर फ्लाइट्स आएंगी तो रेवेन्यू आएगा, फ्लाइट से लोग उतरेंगे तो अपार्टमेंट खरीदेंगे, अगर अपार्टमेंट नहीं खरीदेंगे तो होटल में रहेंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, कॉफ़ी शॉप पर जाएंगे, रेंट ए कार लेंगे और डिज़ाइनर कपड़े खरीदेंगे। जब फ्लाइट्स आना बंद हो गई तो एयरपोर्ट के टर्मिनल्स बंद हो गए तो ये सारा निज़ाम ज़मीन बोस होना शुरू हो गया। नाज़रीन, दुबई इस वक्त एक ऐसे दलदल में फंस चुका
होता है जहां से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। क्या आपको लगता है कि दुबई इस बदतरीन तबाही से निकल पाएगा या ये वाकई इस अजीम सल्तनत का आखिरी बाब है? नाजरीन, अब कोई मौजज़ा ही होगा जो दुबई की रौनकों को दोबारा वापस लेकर आए, वरना तल्ख हकीकत तो यह है कि दुबई बुरी तरह फंस चुका है। आपकी दुबई के बहरान के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।